वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऑडिटर कंसेंट लेटर जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए बनाना सीखेंगे। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने एसएमसी कंपनी के लिए ऑडिटर कंसेंट लेटर बनाना सीखा था, तो उसमें हमने सारी चीज़ें देखी भी थी कि ऑडिटर कंसेंट लेटर कैसे बनता है एसएमसी कंपनी के लिए। आज की जो वीडियो होगी इसमें हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऑडिटर सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे, उसका कंप्लीट ड्राफ्ट रेडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ऑडिटर कंसेंट लेटर जो होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए वो भी एसएमसी कंपनी की तरह ही होता है। इसमें भी जो ऑडिटर होता है वो सीए फर्म भी हो सकती है और सीएमए फर्म भी हो सकती है। कोई भी फर्म जो है वो अपनी कंसेंट देती है कंपनी को कि हम आपकी आपकी कंपनी के लिए एज ए ऑडिटर काम करने के लिए रेडी हैं। ये जो कंसेंट लेटर होगा ये आप खुद भी रेडी कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी है, और आप इसको रेडी करके अपने जो ऑडिटर होगा, जो सीए फर्म होगी या सीएमए फर्म होगी, उसको भिजवा सकते हैं। फिर वो जो फर्म होगी वो अपनी फर्म के लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करेगी इस ऑडिटर कंसेंट लेटर को, तो उसके बाद जो है उसके ऊपर उसकी स्टैंप लगेगी और फिर वो आपको भिजवाएंगे और फिर आप इसको अपने रिकॉर्ड में भी रखेंगे और एससीसीपी में भी सबमिट करेंगे। या फिर जो एज कंपनी होती है वो खुद ये रेडी नहीं करती, जस्ट ऑडिटर जो होता है आपका ये सीए फर्म या सीएमए फर्म जो भी होगी उसको आप लोगों ने बताना होता है कि हम आपको एज ए ऑडिटर जो है अपॉइंट करना चाह रहे हैं। तो वो सीए या सीएमए फर्म जो भी होगी वो फिर ये लेटर खुद ही रेडी करके अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करके स्टैंप लगा के आपको भिजवा देती है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऑडिटर कंसेंट लेटर किस तरह रेडी होता है, उसका ड्राफ्ट कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए ये रेडी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। और राइट साइड पे आप डेट लिखेंगे, जिस डेट को आपने कंसेंट लेटर जी रेडी करना है वो डेट लिखेंगे, या जिस डेट को आपको ये चाहिए या आप बता देंगे उनको, अपना जो ऑडिटर होगा सीए फर्म होगी या सीएमए फर्म जो भी होगी उसको आप बता देंगे कि आपको ये डेट रिक्वायर्ड है, तो उसी डेट का जो है ये आप यहाँ पे मेंशन करवा लेंगे। ये डेट सिर्फ वो होगी कि जिस डेट को आप ये कंसेंट लेटर आपको मिल रही है, लेकिन टाइम पीरियड जो होगा जितने 1 साल के लिए जो आप ले रहे होंगे, किस साल के लिए ले रहे होंगे और वो साल कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे एंड जो हो रहा है वो भी आप उनको बताएंगे। वो जो कंसेंट लेटर होगा उसमें वो मेंशन करेंगे। ये वाली जो डेट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये जस्ट कंसेंट की डेट है कि किस डेट को ये कंसेंट बन के आई है। यहाँ पे मैं फर्जी डेट लिखूंगा, आपने जो भी डेट लिखवानी होगी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे हम कंपनी का नेम लिखेंगे। यहाँ पे आप कंपनी का प्रॉपर एड्रेस वगैरह जो है, बिजनेस एड्रेस जो है वो मेंशन करना चाहें तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं मेंशन करना तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिखा है। इसके बाद हम नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे।
इसके बाद हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखेंगे, तो उन्हीं का यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसा कि हमने पहले एफपीआर के लेटर्स वगैरह बनाने सीखे हैं, एप्लीकेशंस नोटिस और टैक्स नोटिस जो होते हैं उनके रिप्लाई बनाना भी सीखे हैं। तो उसमें हम जब ऊपर कमिश्नर का नेम लिखते थे तो यहाँ पे हम डियर सर लिख देते थे या डियर मैडम लिख देते थे, ठीक है। तो ये कंसेंट लेटर जो है ये हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो पहली लाइन है इसमें वो कंपनी जो भी है वो उसको ऑडिटर जो है वो अपनी कंसेंट दे रहा है कि हम आपकी कंपनी के लिए एज ए ऑडिटर काम करने के लिए रेडी हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। और उसके बाद मैंने पीरियड एंडिंग जो है जून 30 लिखा हुआ है। जो भी आपकी कंपनी का एंडिंग पीरियड होगा वो आप लिखेंगे। मोस्टली जो कंपनीज हैं वो अपना एंडिंग पीरियड जो है वो टैक्स ईयर जो होता है उसी के हिसाब से रखती हैं, क्योंकि टैक्स ईयर 30 जून को क्लोज हो रहता है। तो कंपनीज भी हैं जब रजिस्टर करवा रही होती हैं तो वो अपना यही सेम टैक्स ईयर वही अपनी कंपनी के लिए सिलेक्ट करती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज जो होती हैं वो स्पेशल ईयर भी सिलेक्ट कर लेती हैं। तो जो भी आपकी कंपनी का एंडिंग पीरियड होगा, जिस डेट को जिस मंथ को आपकी कंपनी का ईयर क्लोज हो रहा होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे एंड पे यही है, आपकी जो कंसेंट लेटर होता है ऑडिटर का वो इतना ही, इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मली ये जो है प्रोफेशनल तरीके से बस आप इतना ही लिखेंगे। ज़्यादा चीज़ें लिखेंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो ज़रा नॉन प्रोफेशनल हो जाता है। तो इतना जो है लिखा हुआ है ये एनएफ है। और यहाँ पे जो है नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखा होता है। अगर आपकी फ़र्म जो भी है सीए फ़र्म है या सीएमए फ़र्म है, जो भी फ़र्म होगी आपकी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका स्टेटस मेंशन करेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे मेरा भी एरो है यहाँ पे उस फर्म का जो भी पार्टनर होगा उसके सिग्नेचर होंगे और साथ उस फर्म की स्टैंप होगी। और ये जो कंसेंट लेटर होगा ये फर्म का जो लेटर हेड होता है, ऑफिशियल लेटर हेड होता है, उसके ऊपर प्रिंट होगा और फिर प्रिंट होके फिर ये जाएगा कंपनी को। तो इसको आप वाइट पेपर के ऊपर जो है प्रिंट नहीं कर सकते। ये कंपनी का जो भी फर्म का जो भी लेटर हेड होगा उसी के ऊपर जो है ये प्रिंट होता है और उसके ऊपर उस फर्म की स्टैम्प वगैरह भी लगती है। तो ये आज की जो इस वीडियो में था, हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो कंसेंट लेटर होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ऑडिटर का कंसेंट लेटर होता है वो हमने रेडी करना सीखा है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसका फर्स्ट ऑडिटर लेटर या चीफ एग्जीक्यूटिव का जो कंसेंट लेटर होता है और उसके अलावा इसकी रेजिग्नेशन जो होती है ऑडिटर की वो कंसेंट लेटर भी हम
रेडी करना सीखेंगे। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।